क्या आप जानते हैं कि भगवान के साथ अगर आप संबंध जोड़ देते हैं तो भगवान स्वयं खुद आते हैं उसको निभाने के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे ही है मेरे ठाकुर जी। ठाकुर जी से अगर कोई भी संबंध जोड़ा जाता है तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। वृंदावन की ये बात है, इस बात को ध्यान से सुनना। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का वो भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर वो पहली बार वृंदावन आई। नई दुल्हन होने की वजह से वो कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वो वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़ी ही समय में आ जाऊँगा। यही सामने ही कुछ लोग तो मुझे आवाज़ दे देना। तो इतने कहकर पति चला गया और वह लड़की जो थी वो बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव में ससुराल है। और वहीं बैठकर मन ही मन वो विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा है और पूजा भी की है, और उनकी कृपा से मेरी विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर ये सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं। इसीलिए मैं पति के छोटे भाई की तरह वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह है और मेरे देवर की तरह है। तो आज से मेरे ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन ये भी ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर बन गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। वो कितनी सरल थी। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी, ओ भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आ गई और ये सोचने लगी कि वृंदावन में तो नई आई हूँ, यह भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है मुझे। नहीं थी, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने अगर देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब बालक बार बार कहता रहा पर वो उत्तर नहीं देती थी। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाइए दो। ये सुनकर वो अपने घूंघट को और कसकर पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी ही देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। वो बोल रही थी, वह तो इतने भी भागी गया था बस मेरा चेहरा देखने के लिए। फिर पति ने बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पिसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह तो हो गया पर बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं और मंदिर में बहुत भीड़ थी। और फिर पति कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता था कि कोई बड़ा बूढ़ा अगर देख लेंगे तो कहेंगे, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर ये बोला, अरे बाबली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे ना खोले। घूंघट नहीं खोलोगी तो दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जोर से
और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। अरे क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। कहाँ है वो? अभी उसे दिखाता हूँ। ठाकुर जी के ओर इशारा करके बोली, यह रहा आपके सामने ही तो वो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और बांके बिहारी मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों पे गिर गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारी हृदय में सच्चे ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतनी वर्षों से वृंदावन में हूँ, पर मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी तुझे दर्शन दे दिए। हाँ मेरे दोस्तों, ये उस लड़की की सच्ची घटना है, वृंदावन की ये सच्ची कहानी है। पर अक्सर देखा जाता है भगवान से अगर हम लोग कोई भी भगवान को अगर हम लोग भाव से पुकारेंगे, प्यार से पुकारेंगे और विश्वास के साथ पुकारेंगे तो भगवान जरूर आएंगे। ऐसे ही अपने विश्वास भगवान के ऊपर कायम रखना और मेरे साथ प्यार से बोलिए, राधे राधे।